अस्सलाम वालेकुम जी। देखो बेटा, अगर आप मैथ्स में एक्सेल करना चाहते हो, एक्सेल करने से मुराद ये है कि अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। आप क्लास में जो भी पढ़ते हो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है आपको वो भी प्रैक्टिस करने चाहिए। आपको 100% अगर आप टीचर पे इन्हिसार करोगे आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको पूरा का पूरा टीचर पे इन्हिसार प्रिपरेशन के लिए तो करना है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अपनी तैयारी खुद किस तरीके से करनी पड़ेगी। अगर स्कूल में सीख कर आए हो 1+2 तो घर आके 2+3 सीखो, वरना कभी भी अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। जरूरी नहीं कि आपका हर सब्जेक्ट अच्छा हो, जरूरी नहीं कि आपका हर सब्जेक्ट अच्छा हो। किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, किसी का बायो अच्छा है तो किसी का इंग्लिश अच्छा है। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको अच्छा कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर अच्छा नहीं भी है तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ठीक है। तो मैं आपको रोजाना एक ही बात मशवरा दूंगा कि आपने रोजाना की बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। मुझे 1 मिनट दीजिए। जनाब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वो कह रहे हैं y varies directly as the square root of x given that y equals to 18 x equals to 9, find y when x equals to 4। हमें ये बात पता है कि y की वेरिएशन रूट x के साथ दी हुई है। जब हमारे पास y की वैल्यू 18 थी तो x की वैल्यू 9 थी। मुझे इसको रूट में लिखना पड़ेगा। रूट में क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि रूट x है। जनाब y की वैल्यू दोबारा मांग रहे हैं जब x की वैल्यू 4 है, दोबारा से मुझे इसको रूट में लिखना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू रूट के अंदर है। हम भी डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या करते हैं, याद है साहिबा? क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे अब्दुल्ला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है जी। जो वैल्यूज रखी मैंने, लिखी मैंने, ये बस बात समझ आ रही कैसे लिखी? ठीक है। 18 मल्टीप्लाई होगा √4 से, और y मल्टीप्लाई होगा √9 से। बेटा 4 का रूट 2 आता है, 9 का रूट 3 आता है। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। 3 और 18 को कैंसिल कर सकते हैं हम। 3 1s are 3 and 3 6 are 18। तो जनाब y का फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास? 12। क्या ये बात समझ आ गई है? क्लियर है जी? आगे चलें। सबने नोट कर लिया? इब्राहिम नोट कर लिया? ठीक है। जनाब क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं y की प्रोपोर्शन x के स्क्वायर के साथ है। तो जनाब जब y की वैल्यू 24 है तो x की वैल्यू 2 है। हमें 2 के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू स्क्वायर के साथ है। वो कह रहे हैं y की वैल्यू निकालें जब x की वैल्यू 8 होगी। तो अगेन मुझे 8 के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। उन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, तो जुबिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं? साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है लाइबा बेटा, हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है भाई आयशा, क्लियर है ये बात?
तो ये हो जाएगा 24 × 2² इक्वल्स वाई इंटू 8² बेटा 24 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 96। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। बेटा ये जो 64 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा 96 के पास जाके। 96 को जब हम 64 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको 8 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम 16 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, और अदरवाइज हम 32 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो y का आंसर आएगा बेटा 3/2। कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा ये आंसर आ रहा है। मानूर बेटा क्लियर है आपको? जी सर। क्लियर है बेटा जनिता? अर्श क्लियर है? ठीक है आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहे हैं गिवन दैट p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q फाइंड द वैल्यू ऑफ r। बहुत ही आसान सवाल है। हाँ अभी इब्राहिम बता सकते हो कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 27 × r इक्वल्स 9 मल्टीप्लाई बाय 33। शारिक के अलावा सब के वाले की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है। और अगर के वाला करना है तो फिर लिखोगे p इज इक्वल्स टू के समथिंग, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं है हमें कि वो समथिंग किसके प्रोपोर्शनल है, तो हम वो वाला मेथड नहीं कर पाएंगे कि भाई x की वैल्यू है या x के स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर हो गया लाइबा? तो जनाब यहाँ से r निकालने के लिए हम क्या करेंगे 9 × 33 करेंगे और फिर 27 से कैंसिल करेंगे। तो जनाब फाइनली r हमारे पास कितना आएगा 11। चेक करें जुबिया यही आंसर आ रहा है। आयशा बेटा क्लियर है? आयशा बेटा क्लियर है? सैफ बेटा क्लियर है? यस सर। ओके अच्छा जी, अब मुझे बताओ अर्श के पार्ट बी के अंदर क्या कह रहे हैं वो। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, हमें चेक करना पड़ेगा। तो जनाब अगर 2 पे हमारे पास 25 आंसर आ रहा है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने लिखा y इज इक्वल्स टू के 1/x की पावर n, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर x आएगा या x स्क्वायर आएगा या x क्यूब आएगा या क्या आएगा। तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू के इंटू 1/x की पावर n। अब y की एक वैल्यू मेरे पास 25 है, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, ठीक हो गया। इसी तरीके से y की वैल्यू मेरे पास 1 है और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, x की वैल्यू 10 है सॉरी। तो अब मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि ये सेटिस्फाई कब करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि मुझे k भी नहीं पता और मुझे n भी नहीं पता। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, या तो मैं यहां से k निकाल लूं और k निकालने के बाद दोनों k को इक्वेट कर लूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां से k निकालूं तो ये निकलेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर n
और अगर मैं यहाँ से k निकालूं तो क्या निकलेगा, 10⁻n। क्या ये दो स्टेप सबको क्लियर हो गए? नहीं क्लियर हुआ है? ठीक है बेटा, सिर्फ इस स्टेप में देखें क्या हुआ है। मैंने ये वैल्यू रखी है, ये स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है भाई, ला भाई, ये क्लियर हो गया आपको? इस स्टेप में क्या हुआ, मैंने ये वैल्यू रखी है x की जगह और y की जगह। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब क्या हुआ बेटा, बेटा ये यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों तरफ से मेरे पास k की वैल्यूज आ गई, तो वो भी k की वैल्यू है, ये भी k की वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n बराबर है 10 पावर n के। यहाँ तक बात समझ आ गई? अभी अब्दुलरहमान, दोनों के मैंने आपस में बराबर रख दिए। बेटा ये वैल्यू भी k की है और ये वैल्यू भी k की है, दोनों को मैंने बराबर रख दिया। क्या ये बात समझ आ गई? अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि n कितना रखूं। तो मुझे बताएं, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे बेटा n की जगह 1 रखते हैं, क्या आंसर आएगा? 50 आएगा। बेटा यहाँ पे n की जगह 1 रखें, क्या आंसर आएगा? क्या ये बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब है n 1 के बराबर नहीं है। अब n की जगह सोचो 2 रखो, तो n की जगह 2 रखो, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। हाँ भाई, n की जगह 2 रखो, क्या आ रहा है? तो इसका मतलब है कि n किसके बराबर है? तो ये बात कंफर्म हो गई कि n किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स के 1/x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो बात ये समझ आई कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स स्क्वायर के। क्या ये बात समझ आ गई? क्लियर है जी? 1 मार्क का क्वेश्चन है। समटाइम्स 1 मार्क के लिए हमें आसान वर्किंग भी होती है, लेकिन उसके लिए गैसिंग गेम बहुत करना पड़ेगा आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ में कहूँ आपसे कि आप गैसिंग गेम क्या करोगे, पहले आप यहाँ रखोगे कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, फिर आप ट्राई करोगे y इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर आप ट्राई करोगे y इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स क्यूब। 1 बाय 1 वैल्यूज रख रख के देखोगे तो उससे भी आपका सवाल हो जाएगा। अदरवाइज आप मेथड करना चाह रहे हो तो इस तरीके से करो। ठीक है, यहाँ पर क्लास के दौरान मैं पासपोर्ट जो करवा रहा होता हूँ वो जीसीएसई की करवा रहा होता हूँ। ठीक है, ओ लेवल्स के। और जो आईजीसीएसई के पास पेपर्स हैं वो आप लोगों को रीड एंड राइट के साथ साथ करने पड़ेंगे। जो टॉपिक्स डिफरेंट होंगे उसके पासपोर्ट हम अलग से करेंगे, जो टॉपिक सेम होते हैं उसमें मैं क्लास में ओ लेवल्स से करवा रहा होता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ओ लेवल्स वाले बैठे होते हैं। दूसरी बात ये कि ओ लेवल्स के पासपोर्ट मुश्किल होते हैं, तो हम जब मुश्किल वाले कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आसान वाले आपके हो जाते हैं। 4 या 5 चैप्टर आपके डिफरेंस है, जो कि आपको एक्स्ट्रा क्लास अलग से इनसे हटा के वो करवाए जाते हैं आखिर के महीनों में, फरवरी और मार्च में। 4 टॉपिक डिफरेंट है, बाकी सब सेम। ठीक है, और क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इनके मुश्किल होते हैं। ठीक है, और अगर आप लेट से कोई पास पर कर रही हो, क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। पार्ट बी क्लियर है? सैफ, मानूर, आयशा? जी सर। जी सर। क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l क्यूब। भाईजान, अगर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l क्यूब के, लेट से m की एक वैल्यू थी जब l की वैल्यू 1 थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने l की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर मैं l की वैल्यू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अब वो कितनी हो जाएगी? 2 क्यूब हो जाएगी ना। तो 2 क्यूब होने का मतलब है कितनी हो जाएगी? 8 टाइम्स हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 8 टाइम्स लार्ज। बात समझ आई जनाब? m की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी l क्यूब के, l की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 1 के बराबर। अब वो कह रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन उसका क्यूब भी तो होगा। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है जी सवाल? तो फिर आपको सोचना पड़ेगा और ज्यादा। 1 आसान नंबर है,
सही है, क्लियर है भाई आयशा? सैफ क्लियर है? सी पार्ट समझा दूं? जी सर। उन्होंने कहा लेट से एल की कोई भी वैल्यू है, वो कह रहा है इसके अगेंस्ट एक एम की वैल्यू थी, वो कह रहा है जब मैं एल की वैल्यू को डबल करूंगा तो उससे एम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने एल की वैल्यू 1 अज्यूम कर ली, 1 सबसे आसान वैल्यू है। अब जब मैं 1 को डबल कर रहा हूँ तो वो 2 हो गई, लेकिन उसका क्यूब भी तो हो रहा है, तो 2 का क्यूब करूंगा तो इफेक्ट उसका 8 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स नहीं आएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 करूंगा तो 8 टाइम्स इफेक्ट आएगा। उसकी पावर 3 लगानी पड़ेगी, अगर स्क्वायर होती तो स्क्वायर लगानी पड़ती। आगे चलें। यस, हाँ हाँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करके दिखाइए सब। अच्छा भाई, अब वो हमसे कह रहे हैं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे y के साथ x का स्क्वायर। वो कह रहे हैं दे आर सेइंग कि y वैल्यू इज 3 व्हेन x इज 2, तो 2 पे स्क्वायर लगाएंगे। और इसी तरीके से जब y की वैल्यू हमें अननोन है और अब हमें 5 का स्क्वायर लगाना है, तो जनाब क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे बल्कि हम आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो दैट वुड बी लाइक दिस। सो क्या हो जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स y मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 × 4 12 हो जाएगा, और ये y × 25 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/12। इज दैट क्लियर? मसला नहीं है, दोनों आंसर सही है। डेसिमल में रखोगे तो भी सही है। डेसिमल में क्या लिखा है, पूरा आंसर क्या आ रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा, कैलकुलेटर दिखाना। 25/12। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी। ये आएगा 25/12, 12/25। तो 12/25 अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो लिखते हैं 0.48, ठीक है, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं y varies inversely as the square of x। तो y और x का स्क्वायर, जनाब y की वैल्यू 9 है जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 3 है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है तो आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट वुड बी 9 × 2 का स्क्वायर, एंड दैट वुड बी y इज इक्वल टू y × 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई लाइबा, कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 और 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 × 4 डिवाइडेड बाय 9, तो बेटा y कितना आया, 4 आ गया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x की वैल्यू n है, y की वैल्यू p है। अगेन जनाब y
और एक्स स्क्वायर। वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू n है, y की वैल्यू p है। वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू जब 2n है तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, सारी वैल्यूज रख दी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है उन्होंने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा जनाब p इंटू एन स्क्वायर y इंटू 2n का स्क्वायर। ये हो गया पी एन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा y इंटू 4n स्क्वायर। जनाब n स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई जनीता, अब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू p ओवर 4 आ जाएगा। क्लियर है भाई सैफ, समझ आ गया बेटा? जी सर। अभी अर्श क्लियर है बेटा? अब्दुल्ला क्लियर तो करो सर, बच्चों वाली चीजें करा रहे हैं सर आप। तो लिखोगे तो समझ आएगा ना, समझ आ रहे सवाल? अच्छा कोई बात नहीं, इस तरह तुम्हें सही लगे। लाइबा और जनिता बेटा अपने अपने ईमेल एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दें, एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं पूरी गूगल ड्राइव आपके साथ शेयर कर दूँ जो अभी तक के लेक्चर्स हैं। ठीक है, अच्छा अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे जो हैं उनके साथ पिछली पूरी ड्राइव शेयर है आपके साथ, पिछले साल वाली आपके साथ भी पिछले साल वाली पूरी शेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 22 तो हलवा सवाल है, तो ये हलवा सवाल जरा जल्दी से करके दिखा दें मुझे। y इक्वल टू 15 है तुम्हारे हिसाब से, आपके हिसाब से भी दो शहादतें आ गई हैं। ठीक है 7.2, अर्श यही आ रहा है, कैलकुलेटर से कर रहे हो अर्श? कैलकुलेटर से नहीं करना है। जो ओ लेवल वाले बच्चे हैं मेरा उनको मशवरा है कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं किया करें, ताकि अब पेपर 1 का आपकी तैयारी हो। और जहाँ लिखा हुआ है पेपर 1, अब जैसे ये पेपर 1 का सवाल है तो आपको पता है कि भाई कैलकुलेटर आपको नहीं आला होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं 15 का ए करके दिखाएं, आसान सवाल है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 4.5 सबका ये आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करो, जब मैं कुछ पूछूं तो मैं, जरूरी नहीं है कि बाकायदा नाम लेकर मैं आपको पूछूं, सैफ मानूर आयशा, आप लोग बेटा वैसे भी जवाब दे सकते हो। मानूर बेटा जवाब बताएं, ये आ रहा है 4.5? जी सर। ठीक हो गया। P is inversely proportional to Q. It is known that
P equals to 15 for a particular value of Q, write down the value of P when this value of Q is doubled. वो कह रहे हैं P is inversely proportional to Q. तो P और Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लेट्स से जब P की वैल्यू 15 है तो Q की वैल्यू Q है, और वो कह रहे हैं कि P की वैल्यू बतानी है जब Q की वैल्यू हमने क्या कर दी, डबल कर दी. तो इसका मतलब क्या कर दी, 2Q कर दी. क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15Q इक्वल्स 2PQ. Q से Q कैंसिल हो गया तो P कितना आया, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 7.5 हो जाएगा. क्लियर है जी, समझ आया सबको? समझा दो. देखो बेटा, मैंने बताया कि जब P की वैल्यू 15 थी तो Q की वैल्यू Q थी. क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि Q की वैल्यू को हमने डबल कर दिया, 2Q कर दिया, तो ये आमने सामने मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो 15Q हो गया और ये कितना हो गया, 2PQ हो गया. Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक आंसर आ गया. ठीक है. क्लियर, आगे चल रहे हैं. जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है जरा समझेंगे. ये 3.8 से लेकर कहाँ तक है भाईजन, तो ये कितना है, 0.1 है ना. 3.8 से 3.9 जो है 0.1 है. उसके कितने पार्टीशन किए, 1 2 3 4 5. तो 0.1 के जब 5 पार्टीशन करोगे तो एक पार्टीशन कितने का हो गया, 0.02 का हो गया. तो 3.8 के बाद पहला पार्टीशन कितना हो जाएगा, 3.82, और अगला कितना हो जाएगा, 3.84. बात समझ आ गई. अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द पॉइंट x एंड y lie on the line such that a to x, x to y, y to b, हमें रेशो गिवन है 3:2:4. a to b हमें लेंथ दी हुई है 18. ये सारे रेशो अगर मैं प्लस कर लूं 3 + 2 + 4 तो टोटल रेशो कितना बनता है, 9 बनता है. तो अगर मैं एक्स वाई का रेशो निकालूं ए बी के साथ, तो एक्स वाई की जो लाइन है वो कितनी है, 2 है, आउट ऑफ कितना, 9. तो मैंने उसको 2/9 लिख दिया. एक्स वाई मुझे अननोन है, ए बी की वैल्यू मुझे पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूंगा. ठीक है, सिंपल, नोट करेंगे. ठीक है, देखो बेटा, ए एक्स एक्स वाई वाई बी का रेशो उन्होंने दिया हुआ है 3:4. उन्होंने वैल्यू किसकी मांगी, एक्स वाई की. वैल्यू दी किसकी है, ए बी की. तो इसका मतलब है एक्स वाई और ए बी को कंपेयर करेंगे. एक्स वाई कितना हिस्सा है और ए बी कितना हिस्सा है, 9 है, तो उसको 2/9 लिख दूं. अब ए बी की वैल्यू मुझे पता है ना, 18 है, पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल. ठीक है. एट 30 नहीं हो रहे हैं.
आयशा समझ आ गया, महानूर क्लियर है बेटा, सैफ क्लियर है? यस सर। कीजिए। जुबिया लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन तक कराया था मैंने? मैं खाली 13 तक कराया था। समर 2011 तक कराया था। ये बीच वाले सवाल नहीं कराए थे। चलो खाई तो होमवर्क हो जाएंगे। अच्छा बेटा, जो नए स्टूडेंट ओवर एक्स स्क्वायर आ गया था ना बेटा, अब बताओ इसमें एक्स कितना है, पी, बेटा वाई कितना है? बेटा ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ डाल दी। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ डालने के बाद क्या किया बेटा, 12 उधर जाके 48 से डिवाइड हो जाएगा। तो 48 से जब 12 को डिवाइड करोगी तो कितना आएगा बेटा? 1/4 आएगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 1/4 का रूट कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 आ जाएगा। अब क्लियर है? सबको क्लियर है? धनिता बेटा क्लियर है?